मोहम्मद उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमारे रिपोर्टर्स भी, ब्यूरो चीफ्स भी हमारे साथ हैं। उसामा, एक बड़ा फैसला है और तोशाखाना केस में एक तो 5 साल की नाअहली हो गई क्योंकि अब कानून के तब्दीली में, वरना तो शायद ताहयात नाअहली वाला मामला था। फिर 3 साल की कैद है, जुर्माना है, और आज तो उस तरह से कोई बाहर भी नहीं निकला एहतजाज के लिए। क्या कहेंगे आज के फैसले से मुतल्लिक और आगे क्या देख रहे हैं आप? एक्सपेक्टेड था, सबको अंदाजा था, सबको पता था जिस तरह से केस चल रहा था, एक तसलसल था और उसमें जो दरखास्तें ऊपर गई, अमूमन ये होता है आम ट्रायल में कि जब नीचे चल रहा होता है ऊपर कोई दरखास्त जाती है, उसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनी नहीं जा रही थी। फिर इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप नीचे जब तक नहीं फैसला हो जाता। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अंदाजा हुआ कि सारी इकट्ठी करनी है, तो उन्होंने जिस तरह आज के लिए कह दिया था, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है, ये रिपोर्टर्स या जो लोग रिपोर्ट करते हैं बता सकते हैं कि फाइनल आर्गुमेंट्स के साथ ही दरखास्त का फैसला कर दें। ये तो नजर आ रहा था कि अब हाथ पांव बांध दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के वकला के, और उनके पास कोई चारा नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे। और एक वाज़ेह डायरेक्शन आ गई थी कि जो ट्रायल जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो फेसबुक का मामला वो आगे ले जाया गया, हक़ दिफा का मामला वो आगे ले जाया गया, तो सारा नजर आ गया था। आप जितने भी साफी हैं उनके आप देख लीजिए, हर एक बता रहा था, अब से काफी अर्सा पहले बता रहा था कि जी फैसला हो चुका है, फैसला लिखा जा चुका है कि हर सूरत इमरान खान साहब की नाअहली होनी है, उनकी गिरफ्तारी होनी है, वो जो मर्जी कर लें। और वो थोड़ा सा बल्कि ये कहा जाता है डिले हो गया, लेकिन 5 अगस्त हर सूरत थी, डेडलाइन थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है हुमायूं दिलावर साहब ने जाना था तो उससे पहले उन्होंने फैसला देकर जाना था। वकला भी नहीं पहुंचे थे अभी, और आपने देख लिया पुलिस पहले से ही तैयार थी, यानी इस्लामाबाद पुलिस को भी डायरेक्शन दिया, लेकिन लाहौर पुलिस पहले से वहां तैयार थी, तो कोई वारंट वगैरह की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब पहले से सारों को पता था किसने क्या करना है। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आप सुन लेंगे कि वो भी कहेंगे जी कि वो उनको हटा दिया जाता है चेयरमैनशिप से। तो हर एक को, तमाम लोगों को पहले से डायरेक्शंस दी जा चुकी थी, जिसका जो काम है, जिसने जो करना था, वो सब पहले से तैयार बैठे थे, तो ये तो होना था। मगर अब ये देखना है कि आगे मामला किस तरह से चलेंगे। इत्तेजाज हसन साहब के बकौल वो समझते हैं कि ये फैसला जो है बड़ा गलत है और अपील में ये खत्म होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन पर पहले ही तहरीक इंसाफ एतराज करती है आमिर फारूक साहब पर, वो पहले ही जो भी उनकी दरखास्त जाती है वो काफी अरसा उसको आगे रखते हैं। तो पता नहीं कि वो दरखास्त सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे, वो अब 6 महीने साल तक आगे भी जा सकते हैं। वरना तो 3 साल की सजा है, अगर शायद इस तरह की सजा हो तो उसमें जमानत वैसे मिल जाती है जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरह से इलेक्शन मजीद डिले होंगे, हमारे सियासी इस्तेहकाम इससे आएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, या अभी ये भी हम सुन रहे हैं कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है इनके लोगों की बारी आने वाली है, उनकी भी फाइलें खुल रही हैं। नहीं, मिस्टर भट्ट साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने ये खबर भी दे दी है। तो भी देखते हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है, जिस तरह हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद लगारी साहब फरमा रहे थे। तो ये इमरान खान साहब एक तसलसल है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एक तसलसल है कि ये वजीर आजम पाकिस्तान में एक और नाअहल हो रहा है, और कोई चंबे की बात नहीं कि अगला जो भी बनेगा वो भी नाअहल ही होगा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।